अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। कुमनाः सुमनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयोः सुमनोर्पणमात्रेण तं चैतन्यप्रभुं भजे। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यममुं भजे। स जीयात् कृष्णचैतन्यो सप्रसीदतु चैतन्यदेवो यस्य प्रसादतः तल्लीलावर्णने योग्यः सद्यः स्यादधमोऽप्यहम्। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्रीकृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्रीकृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्रीकृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन भाग्यवंत दिग्विजयी सफल जीवन। विद्या बल पाइल महाप्रभुर चरण। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की किशोर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं और जिनमें से एक सुप्रसिद्ध उनकी अद्भुत लीला है दिग्विजय को जय करना।
तबे तक करिल प्रभु दिग्विजय जय। दिग्विजय की जय उन्होंने किशोर अवस्था में भगवान गौर हरि ने की। तो कल हमने सुना किस प्रकार से गंगा जी के परम पावन तट पर भगवान गौर हरि सर्व आकर्षक अपने रूप सौंदर्य के साथ अपने शिष्य से घिरे हुए बैठे हुए हैं, और वहां पर दिग्विजय पंडित आए और उनके मध्य वार्तालाप हुआ। गंगा जी की महिमा में उन्होंने सैकड़ों श्लोक मेघ गर्जन के समान और झंझावात प्राय आंधी तूफान की भांति पढ़े, और उसमें से एक श्लोक का भगवान ने ऐसे ही उच्चारण करके कहा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, और उन्होंने कहा इसके गुण दोष बताइए। उन्होंने कहा कि इसमें मुझे दोष तो नहीं दिख रहे हैं। फिर भगवान गौर हरि ने उसके 5 दोष और 5 गुण उसमें बताए। तो जब इस प्रकार से भगवान ने उसके दोष दर्शन करा दिए तो उन्हें बड़ा ही स्तंभित हो गया, उनके मुख से वाक्य नहीं निकलता था। सुनिया प्रभुर वाक्य दिग्विजय विस्मित, मुखे ना निस्सरे वाक्य प्रतिभा स्तंभित। प्रभु के वाक्य को सुनकर दिग्विजय स्तंभित रह गए, खड़े के खड़े रह गए, और उनके मुख से कोई वाक्य नहीं निकलता था। सारी प्रतिभा उनकी स्थिर हो गई, स्तंभित हो गई। वो भगवान को कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। और फिर आपने सुना कि उन्हें लगा कि ये सरस्वती देवी ने ही मुझे इनसे परास्त करा दिया है। फिर उन्होंने पूछा भी आपको किस प्रकार से आपने ये व्याख्या की, आप तो अलंकार पढ़े भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा मोड़ा सुना हूँ, भाल मंद का मुझे अच्छे बुरे का ज्यादा विचार नहीं है, सरस्वती ने जो बुलवाया है वही कह दिया। तो इस प्रकार से जब भगवान ने कहा तो उसे विश्वास हो गया कि देखो वास्तव में देवी सरस्वती मुझ पर कुपित हो गई हैं, जिस कारण से आज मुझे एक शिशु के द्वारा उन्होंने मुझे पराजित करा दिया है। तो जब उन्हें वार्तालाप हुआ तो प्रभु ने कहा एई मत प्रभु कोमल व्यवसाय, एई मत प्रभु र कोमल व्यवसाय, जहां रे जिने न थे दुख नहीं पाए। इस भगवान गौर हरि का बड़ा कोमल ही व्यवहार था, और बड़े कोमल शब्दों ने उन्होंने जय कर लिया, और उनका विशेषता थी कि वे जिसे भी जीतते थे तो वह दुख नहीं पाता था। और जितने भी नवद्वीप के अध्यापक थे उन सबको भगवान निमाई पंडित ने जीत लिया था, और बाद में भगवान ने सुंदर शब्दों के द्वारा उन्हें तुष्ट किया था। तो इसी प्रकार से जिनिया वो कार्य न करे न तेज भंग, सबे ही है न प्रीत हे न तार रंग। भगवान गौर हरि का ऐसा रंग, ऐसी क्रीड़ा थी कि वे जीत कर भी किसी के तेज को भंग नहीं करते थे। अगर उसे जय कर लिया तो ये नहीं कि उसका तेज भंग कर दिया और उसे बिल्कुल लज्जित कर दिया, ऐसा नहीं। जिनिया वो कार्य न करे न तेज भंग, किसी को भी जीत कर उसका तेज भंग नहीं करते थे, सभी हार कर भी उनसे प्रसन्न हो जाते थे। ऐसा उनका रंग, ऐसी उनकी अद्भुत क्रीड़ा है। अतएव नवद्वीपे जतेक पंडित, सबार प्रभु प्रति मने बड़ प्रीत। इसलिए नवद्वीप के जितने भी पंडित थे उन सब की प्रभु गौरांग महाप्रभु के प्रति अति बड़ प्रीति थी। और भगवान गौर हरि ने कहा कि आप घर जाइए और पोथी देखिए, क्योंकि आप भी इतना सारा आज चल तुम्हें शुभ कर वासा प्रति काली विचारी व सब तुम्हारा संहति, कि आज आप घर चलिए, रात्रि बहुत हो गई है और कल हम फिर आपके साथ विचार करेंगे। और तुम्हें वो श्रांत हैल अनेक पढ़िया, आपने भी बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया है तो आप भी श्रांत हो गए हैं, कुछ श्रम हो गया है, थक गए हैं और निशा भी बहुत हो गई है, तो आप घर जाकर अपने वास स्थान पर जाकर शयन कीजिए, फिर कल विचार करेंगे। और इधर जब शिष्यगण संहिति चलीला प्रभु घर, दिग्विजय लहैला बड़ लज्जित अंतर। शिष्यगण को साथ प्रभु घर चलने लगे और दिग्विजय के मन में बड़ा, हृदय में बड़ा लज्जा उत्पन्न हुई कि किस प्रकार से मैं एक बालक के द्वारा ही पराजित हो गया। और जब भगवान ने उसे परास्त किया था तो तब शिष्यगण सब हासिते लागिल, तासवा निषेधी प्रभु कवि के कही। और शिष्यगण सब परास्त होने के बाद जितने भी शिष्य थे और उसका बुद्धि का जो लोभ हो गया था, अशुद्ध हो गया था और विचार नहीं कर पाए थे और उनसे उत्तर भी नहीं निकल रहे थे, इसे देखकर सभी शिष्य हंसना प्रारंभ करने लगे।
लेकिन महाप्रभु ने उन्हें रोक दिया, वहीं पर निषेध कर दिया। तसवा निषेधी प्रभु, कवि के कहले, उन्हें निषेध करके उन्होंने कवि को सुंदर वचनों के द्वारा तुष्ट किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं, तुम्हें महापंडित हो कवि शिरोमणि, जार मुखे बाहिराए अच्छे कवि वाणी। आप महापंडित हैं, कवियों के शिरोमणि हैं, सिर पर धारण करने वाली मणि के समान आप कवियों में हैं, और आपके मुख से ऐसी अद्भुत और सुंदर काव्यवाणी निकलती है। तुम्हारे कवित्व जेन गंगा जल धार, तोमा सम कवि को था नहीं देखिया। आपका कवित्व तो गंगा जल की धारा के समान है, और आपके समान कवि तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है, अन्यत्र किसी भी कोई दूसरा कवि आपके समान हमने नहीं देखा है। और रही दोष की बात, अब मान लिया वो कहे कि इतनी प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन दोष तो काव्य में उदित हो गया, तो भगवान उन्हें तुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि भवभूति जय देव आर कालिदास, तासवार कवित्व है दोषेर प्रकाश। आपकी बात छोड़िए, दोष के लिए आप चिंता मत करिए। जो बड़े बड़े साहित्य के कवि हुए हैं, भवभूति, ये संस्कृत साहित्य के बड़े श्रेष्ठ कवि हुए हैं, और जयदेव गोस्वामी जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद है, और कालिदास जो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम आदि उनका संस्कृत के साहित्य है। तो भगवान उनका नाम लेकर कहते हैं, देखो ये बड़े बड़े तासवार कवित्व है दोषेर प्रकाश, उनकी भी कवित्व में दोष का प्रकाश होता है, उनमें भी दोष पाए जाते हैं। तो दोष गुण विचारे यही अल्प करी मानी, कवित्व करने शक्ति तार से ताही से बखानी। कि दोष गुण का विचार तो बहुत अल्प है, छोटी बात है, तो कवित्व करने की शक्ति यही श्रेष्ठ है कि आप इतनी सुंदर कविता कर पा रहे हैं। कुछ तो दोष गुण होने ही है जब इतनी बड़ी कविता और रचना होगी तो इसलिए आप दोष के लिए चिंता न करें। बड़े बड़े कवि जयदेव और कालिदास और भवभूति जैसे कवियों के कवित्व में भी दोष प्रकाशित होते हैं, तो फिर इस दोष गुण का विचार बहुत छोटी बात है। कवित्व करने की शक्ति यही बखानने योग्य है, यही प्रशंसा के योग्य है। सैसव चापल्य किछु ना लवे आमार, शिष्यर समान मुई ना हो तोमार। और फिर उन्हें प्रसन्न करते हुए कहते हैं, आप मेरे बालकपन के जो चपलता है या लड़कपन है, इसे आप ग्रहण मत करना कि इसने देखो मेरे कैसे लज्जित कर दिया है, इसे ग्रहण मत करिए। आप मेरा शैशव शिशु बालक होने के कारण जो चपलता है उसे ग्रहण मत करिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। शिष्यर समान मुई ना हो तोमार, देखो कितना प्रशंसित कर दिया, पहले पराजित कर दिया और करें क्या मैं भी आपके शिष्य जैसा नहीं हूं? जैसे आपके और ये सब शिष्य हैं वैसे मैं भी तो आपके शिष्य ही जैसा हूं। तो मेरी आप बालकपन की चपलता को ग्रहण मत कीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। आजी वासा जाह काली मिलन आबार, सुनी व तुम्हारे मुख्य शास्त्र विचार। आज अपने आप वास स्थान पर जाइए, कल फिर मिलन होगा और मैं आपके मुख से शास्त्रों का विचार सुनूंगा। इस प्रकार से उन्हें सुंदर शब्दों के द्वारा तुष्ट कर दिया। और ये भगवान की विशेषता है, आपने सुना वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा कि वे जीत कर भी किसी का तेज भंग नहीं करते थे। तो ए मत निज घरे गेला दुई जन, कवि रात्र कैल सरस्वती आराधन। ये इस ऐसा कहकर दोनों व्यक्ति उधर भगवान गोरहरि और वह भी अपने अपने स्थान पर चले गए। और कवि को कहाँ निद्रा आ रही है, जो दिग्विजयी कवि और एक बालक के द्वारा ऐसे परास्त हो जाए और उत्तर भी ना निकल पाए, तो उन्हें तो बड़ा लगा। और फिर उन्होंने कह दिया कि सरस्वती जो बोला ऐसे ही बोली वाणी, सरस्वती ने जो बुलवाया मैंने तो वही बोला है। तो उन्हें लगा कि सरस्वती देवी रुष्ट हो गई हैं, आज ही मैं उनका जप ध्यान करूंगा। दिग्विजय हईल बड़ा लज्जित अंतर दुखित हईला विप्र चिंते मने मने, सरस्वती मोरे वर दिले ना आपने। दुखित होकर विप्र मन मन में चिंतन करने लगे कि सरस्वती ने मुझे स्वयं ही वरदान दिया था। सरस्वती मोरे वर दिले ना आपने, स्वयं ही उन्होंने वरदान दिया था। न्याय सांख्य पातंजल मीमांसा दर्शन, वैशेषिक वेदांते निपुण जत जन। हेनु जन ना देखिलु संसार भीतरे, जिनिते की दाय मोर सने कक्षा करे। अरे जितने भी ये शास्त्र हैं, षड दर्शन है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, पतंजल योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और ये 6 दर्शन हैं, और ये वेदांत दर्शन, इसमें निपुण जितने जन हैं, ऐसा इन निपुण व्यक्तियों के मध्य मैंने ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं देखा है
जीतने की तो बात छोड़ो कि मुझे जीत ले, मेरे साथ कक्षा करे, यानी बैठ के वार्तालाप विचार करे, इतनी भी योग्यता किसी में नहीं है। जो षड दर्शन के निपुण जन है उनमें भी ऐसा है। और हेन जन ना देखे नु संसार भीतर, कि जो मुझे जीतने की तो बात छोड़िए, जो मेरे साथ बैठ के विचार भी कर सके। शिशु शास्त्र व्याकरण पढ़ाए ब्राह्मण, से मोरे जिनिल हेन विधि घटन। विधि का गठन तो देखो, ऐसे ऐसे बड़े पंडित षड दर्शन के पारंगत, वे मुझसे वार्तालाप करने की उनमें ऐसी क्षमता नहीं है। और एक शिशु शास्त्र पढ़ाने वाला, ये बालकों का शास्त्र व्याकरण पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण, उसने मुझे जीत लिया, ये कैसी विधि की घटना हो गई। सरस्वती वर्रे अन्यथा देखी है, एहो मोर चित्ते बड़ लागी रे संशय। ऐसा तो लग रहा है कि सरस्वती ने जो दिग्विजयी होने का वरदान दिया था, उसके प्रति भी मुझे संशय हो रहा है कि वह वरदान भी कहीं झूठा हो रहा है। और देवी का वरदान झूठा हो रहा है, सरस्वती देवता का वरदान झूठा है, तो ये इसमें भी मुझे संशय हो रहा है कि भाई वरदान कैसे झूठा हो जाए। और देवी स्थाने मोर व जन्मिल कौन दोष, या तो वरदान झूठा हो रहा है, या अथवा मेरा कौन सा दोष देवी के प्रति हो गया। अतएव हैल मोर प्रतिभा संकोच, कि मैं उसके सामने बोल नहीं पाया, मेरी प्रतिभा संकुचित हो गई, स्तंभित हो गई, कुछ विचार करके मैं उत्तर नहीं दे पा रहा था। तो अवश्य इहार आदि बुझिब कारण, एत बलि मंत्र जपे वसीला ब्राह्मण। तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि आज अवश्य ही मैं इसका कारण पता करूंगा कि किस कारण से एक शिशु के द्वारा मुझे पराजय झेलनी पड़ी। और इसलिए उन्होंने मंत्र जपना, सरस्वती देवी के मंत्र के द्वारा, जो उन्होंने पहले उन्हें प्रसन्न किया था मंत्र जप के द्वारा, फिर उसका जप करने लगे। यहाँ देखिए मंत्र की कितनी बड़ी शक्ति होती है। सारा जितने भी देवता हैं वो मंत्र के वश में है, वो मंत्र देवता का ही स्वरूप होता है। और ऐसे ही जो हरे कृष्ण महामंत्र है, साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है, महामंत्र है, सारे मंत्रों का सार स्वरूप है। और वैसे ही गोपाल मंत्र आदि वो साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। तो विधि के अनुसार और निषेध को छोड़ करके जो जो बताया गया कि यह नहीं करना है, उस सब से जो दृढ़ता पूर्वक विश्वास पूर्वक जो मंत्र का जप किया जाता है, उसके द्वारा अवश्य ही उस मंत्र के इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं और कृपालु होते हैं। तो उन्होंने मंत्र जपना, रात्रि के समय उन्हें निद्रा नहीं आई और सरस्वती की आराधना मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। और कृपा दृष्टि होके मंत्र जपी दुख विप्ल शयन करिला, स्वप्ने सरस्वती विप्र सम्मुख आईला। एक संख्या नियत संख्या में उन ब्राह्मण ने सरस्वती देवी का मंत्र जपा और दुख पूर्वक उन्होंने शयन किया। लेकिन जैसे ही शयन किया तो स्वप्ने सरस्वती विप्र सम्मुखे आईला, स्वप्न में सरस्वती देवी विप्र के सम्मुख सामने आई। और कृपा दृष्टि भाग्यवंत ब्राह्मण प्रति कहिते लागिला अति गोप्य सरस्वती। कृपा दृष्टि उन्होंने उस ब्राह्मण के प्रति कृपा दृष्टि की, कह रहे हैं भाग्यवंत, जो बड़े ही भाग्यवान हैं, जो साक्षात भगवान से वार्तालाप करके आए हैं। तो बड़े भाग्यवान उन ब्राह्मण के प्रति उन्होंने कृपा दृष्टि की। और कहिते लागिला अति गोप्य सरस्वती, और अति गोप्य बात सरस्वती देवी कहने लगी। क्या? सरस्वती बोले न सुनह विप्रवर, वेद गोप्य कही यही तुम्हारे गोचर है। सरस्वती कहने लगी, सुनो विप्र श्रेष्ठ, मैं वेद गोप्य बात है तुम्हारे सामने कह रही हूं। क्या? कारो स्थाने कह यदि ए सकल कथा, तवे तुम शीघ्र हरिवा अल्पायु सर्वथा। यदि तुम किसी और के सामने ये बात कहोगे तो तुम शीघ्र ही अल्पायु हो जाओगे। जार ठाई तोमार हईल पराजय, अनंत ब्रह्मांड नाथ से ही सुनिश्चय। सुनो ध्यान से। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशांतये। सरस्वती देवी कहने लगी कि जार ठाई तोमार हईल पराजय, अनंत ब्रह्मांड नाथ से ही सुनिश्चय। देखो तुम्हें वेद गुह्य बात बता रही हूं कि जिसके पास तुम्हारी पराजय हुई है, जिसने तुम्हें पराजित किया है, वे अनंत ब्रह्मांड के नाथ हैं। जितने एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड समूह के एकमात्र स्वामी वे ही हैं। सुनिश्चय, इसे निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ तुम जान लो। आमी जार पाद पद्म निरंतर दासी, समुख हई ते अपनारे लज्जावासी। मैं जिनके चरण कमलों की निरंतर दासी हूं और जिनके सामने आने में मुझे लज्जा अनुभूति होती है, इसका श्रीमद् भागवत का प्रमाण भी यहाँ पर दे रहे हैं। विलज्जमानया यस्य स्थातुम ईक्षा पथे मुया,
विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। ये ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि देखो कि वे भगवान मेरे कपट भाव से अवगत हैं, जानते हैं मेरे कपट को और मेरे छल को। ऐसा कहकर माया जो है, ऐसा मन में विचार करके जिनकी दृष्टि के सामने खड़ी होने में लज्जा करती है, वो माया के द्वारा, इस माया शक्ति के द्वारा हम जैसे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम जैसे उस माया के द्वारा मोहित लोग, उसी माया, वही माया हम सबको मोहित कर देती है। और अविद्याग्रस्त व्यक्तिगण, हम ऐसे उस माया के द्वारा जो अविद्याग्रस्त हो जाते हैं, वे मैं मेरा इस प्रकार की दुर्बुद्धि करते हैं संसार में, मैं और मेरा इस प्रकार का अहंकार करते हैं। उन भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवान की महिमा, नारद जी ने प्रश्न किया है श्रीमद् भागवत में कि आप ही संसार की सृष्टि करते हैं, आप ही सब कुछ करते दिखाई देते हैं, आप ही परमेश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, जो नहीं जानते हैं वही ऐसा कहते हैं मैं ही करने वाला हूँ। वास्तव में तब उन्होंने कहा वासुदेव परावेदा, नहीं नारायण परावेदा देवा नारायण गया। सारे वेद नारायण के परायण हैं, सारे देवता नारायण के अंगों से उत्पन्न हुए हैं, नारायण ही परागति हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और उसमें ये वाक्य है, बड़े लंबे तरीके से उन्होंने भगवान की महिमा बताई कि जिनके आदेश से ही मैं सृष्टि करता हूं और शंकर संहार करते हैं, और वे जो स्वयं ही क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं, वे भगवान वासुदेव हैं, वे ही जगत के एकमात्र कारण हैं। इस प्रकार से बताया है। तो उसी समय उन्होंने कहा है कि जिनकी इच्छा पथे दृष्टि के सामने जो माया है वह विलज्जित हो जाती है, सामने खड़ा होना जिसको लज्जा आती है, उसी माया के द्वारा मोहित होकर दुर्बुद्धि लोग मैं और मेरा इस बुद्धि में पड़कर एक दूसरे से वैर विरोध ठानते हैं। तो उसी बात को यहाँ सरस्वती देवी कह रही है, मैं जिनके चरण कमलों की निरंतर दासी हूँ, जिनके सामने खड़ी होने में लज्जा करती हूँ, आमी से बलिय विप्र तुम्हारे जिह्वाए ताहन सम्मुख शक्ति ना बसे आमाए। और फिर बड़ी बात सरस्वती देवी कह रही है कि तुम जहां जो भी कुछ बात बोलते हो, मैं ही तुम्हारी जिह्वा पर बोलती हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें दिग्विजय का वरदान दिया है। लेकिन जब तुम उनके सामने गए तो उनके सामने आने की मेरी शक्ति नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी जिह्वा पर उदित नहीं। आमार की दाय करे, मेरी तो बात छोड़ दो, मेरी क्या औकात है। आमार की दाय शेष देव भगवान सहस्र वदन वेद जे करे व्याख्यान। जो शेष देव अनंत भगवान है, जिनके 1000 मुख हैं, जो अपने मुख से वेद का व्याख्यान करते हैं, और अज भव आदि जार उपासना करे, और अज ब्रह्मा और शंकर आदि जिनकी उपासना करते हैं। हेन शेष मोह मने जहार गोचरे, यानी ब्रह्मा और शंकर जिन शेष की आराधना करते हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है। इलावृत वर्ष में ये शंकर जी पार्वती सहित 1 अरब स्त्रियों के साथ युक्त होकर भगवान अनंत देव शेष की आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं। तो वो इलावृत वर्ष है, जिसमें आपने कथा में भी सुना, जो एक राजकुमार प्रवेश कर गए थे, वे स्त्री रूप हो गए थे। तो वहां सब स्त्रियां रहती हैं, केवल शिव जी ही पुरुष रूप में रहते हैं। तो वहां पर वे पार्वती सहित अरबों स्त्रियों के साथ भगवान शेष की आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं। तो इसी बात को कहते हैं कि ब्रह्मा और शंकर जिनकी उपासना करते हैं, वे शेष देव भी, हजारों मुखों से वेद का व्याख्यान करने वाले भी, जिनके सामने मोहित हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। पर ब्रह्म नित्य शुद्ध अखंड अव्यय परिपूर्ण हरि वैसे सवार हृदय। जो पर ब्रह्म है, नित्य सनातन है और परिशुद्ध हैं, अखंड हैं, अविकारी हैं, वही परिपूर्ण रूप से सबके हृदय में परमात्मा रूप से निवास करते हैं। कर्म ज्ञान विद्या शुभ अशुभ आदि जत दृश्यादृश्य तुम्हारे व कही वांग कत सकल प्रलय प्रवर्त है सुन जहां हरिते सही प्रभु विप्र रूपे देखिला साक्षाते। बड़ी सुंदर बात उसे बताने हैं। देखो, जो कर्म ज्ञान विद्या शुभ अशुभ जो भी कुछ है, दृश्य अदृश्य, और तुमसे क्या क्या कहूं, संपूर्ण जगत को उत्पन्न और प्रलय करने वाले हैं, या जिनसे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय होती है, और जितना ज्ञान विज्ञान और कर्म ज्ञान विद्या शुभ अशुभ सब कुछ जिनसे उत्पन्न होता है, जो परब्रह्म नित्य शुद्ध अखंड और अविकारी हैं, वे उन्हीं परमेश्वर श्री भगवान को आपने साक्षात ब्राह्मण विप्र रूप में दर्शन किया है। सही प्रभु
विप्र रूपे देखिला साक्षात है, उसी प्रभु को तुमने साक्षात रूप में दर्शन किया है। ये सरस्वती देवी उन दिग्विजय ब्राह्मण के प्रति कह रही है।